इंटरनेट का थोड़ा इश्यू था। सो देखो i इज इक्वल टू p डिवाइड बाय 100 इंटू मल्टीप्लीकेशन n। देखो अभी यहाँ पर पहले तो i जैसे कि हमने फाइंड किया 50 परसेंटाइल, n इज इक्वल टू 100, तो कोई वैल्यू तो आएगी। अभी जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास जो वैल्यू है वो इंटीजर ही हो। ठीक है, वी कांट से कि भाई i जो है हमारे पास जो वैल्यू जो i है ये कंपलसरी इंटीजर होगी। तो यहाँ पर दो पॉइंट जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है कि सपोज कि i इंटीजर नहीं है, सपोज कि i इज नॉट एन इंटीजर, तो हमें क्या करना है कि जो वैल्यू हमारे पास i की आई, जो हमारे पास वैल्यू i की आई, उसके बाद वाला जो इंटीजर है i+1, उसके बाद वाला जो इंटीजर है i+1, विच इज नोन एज pth परसेंटाइल। ध्यान से मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ ये वाला पार्ट कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो i जो है वो इंटीजर ही होगा। अगर इंटीजर ना हो, कोई फ्रैक्शन वगैरह आ गया, कोई जैसे कि कोई कन्वर्ट कर दिया राउंड अप करके 5.6, तो 5.6 के बाद वाला यानी कि सीरीज के अंदर जो 6 नंबर का जो डिजिट है, ध्यान से सुनना, सीरीज के अंदर जो 6 नंबर का जो डिजिट है वो हो जाएगा हमारा परसेंटाइल। नेक्स्ट, अगर i हमारे पास जो आया, अवर i इज एन इंटीजर, अवर i इज एन इंटीजर, तो i एंड i+1 उसका हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर i इंटीजर आए जैसे कि हो गया 7, तो 7 के बाद वाला जो डिजिट है 8, 7 और 8 का समेशन करके उसका हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दी स्टेप्स कैलकुलेटिंग द पीथ परसेंट। ये पूरे के पूरे 3 स्टेप लिख दो, उसके बाद एग्जांपल देख के समझ लेते कि किस तरह फाइंड करना है। मेक श्योर यू ऑल मस्ट हैव कैलकुलेटर, पेन एंड पेपर, उसके बाद ही एग्जांपल सोल्व होगा। सो जल्दी से ये पूरा का पूरा मेथड लिख दो, 2 मिनट के बाद वो डिस्कस करते हैं। सो लेट्स से एग्जांपल, सपोज कि आपको यहाँ पर इस तरह दिया है डेटा, जो हमने लास्ट में मीडियन फाइंड किया था वही है हमारे पास। सेम एग्जांपल को लेके हम चलेंगे। सपोज कि ये हमारे पास डेटा दिया है 3310 से लेके 3925। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दी कि यहाँ पर जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया है। अगर जैसे कि 3925 सेंटर में है, 3490 लास्ट में है, सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस जो है उसको बनानी है आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज दी ऑल द डेटास इन असेंडिंग ऑर्डर। सो स्टेप 1 इज क्लियर।
अभी स्टेप 2 के अंदर ये देखना है कि हमें कौन सा परसेंटाइल फाइंड करने के लिए बोला है। तो सपोज कि यहाँ पर आपको दिया है, लेट मी दिस 85। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर, आपको हर बार क्वेश्चन के अंदर बोला जाएगा कि 50, 52, 65, 85 वगैरह फाइंड करो। सो ये रहा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 100 इंटू एन। सो यहाँ पर 85 रखना है आपको, डेटा काउंट कर लेना है 1 2 3 6 9 एंड 12। एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। इफ यू कैलकुलेट देन योर सॉल्यूशन इज 10.2। चलो यहाँ तक पहले सब लोग लिख लो, स्टेप नंबर 2 तक। एन की वैल्यू रखो, पी की वैल्यू रखो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पर ध्यान से, योर सॉल्यूशन I इज इक्वल टू 10.2। देखो जो हमने थियरम में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इंटीजर ना आए तो जो डिजिट है उसके बाद वाला हो जाएगा हमारा पीथ परसेंटाइल। यानी कि 10.2 यानी कि 11 जो है, 10.2 के बाद वाला इंटीजर होगा 11। 11 जो है यहाँ पर 11 हमें दिया है 3730, ये हो जाएगा हमारा 85 परसेंटाइल। एवरीवन क्लियर हाउ टू फाइंड द परसेंटाइल? सो यस सर। 10.2 के बाद वाला, जस्ट बाद वाला जो है 11 नंबर, इसको आप इस तरह लिख देना नीचे कि ये 11th पोजीशन जो है ये हो जाएगी आपकी परसेंटाइल। चलो अभी मुझे कोई बताओ अगर इसके अंदर डाउट है तो, क्योंकि सेकंड पॉइंट जो है वो उसके अंदर जाएगा इंटीजर फॉर्म में। इज देयर एनी डाउट?
नो सर। यस सर। सर लास्ट वाला बार एक्सप्लेन करो। चलो पहले तो आई काउंट करना सबको, यहाँ तक सब क्लियर है? आई तक, स्टेप नंबर 2 तक? हाँ सर। हाँ। देखो अभी ध्यान से देखना, ये है कि अगर आपके पास आई की वैल्यू अगर इंटीजर फॉर्म में ना आए, तो इसको अगर आप इसके बाद वाला जो इंटीजर है, ये तो इंटीजर नहीं है ना 10.2, ठीक है, 10.2 तो इंटीजर नहीं है। सो 10.2 के बाद वाला नंबर कौन सा आएगा? 11। हाँ। तो जो 11 जो है ये हो जाएगा हमारा 85% है। क्यों 11? तो कि एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के प्लेस पे जो है, यू कैन से पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन भी वर्ड लिखा है, 11 की जो पोजीशन है वो हो जाएगी हमारी 85% है। अब क्लियर सब? यस। एक काम करो, स्टेप नंबर 3 पूरा लिख दो, क्योंकि बाद में समझने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। स्टेप नंबर 3 पूरा लिख लो। चलो अभी मैं अगर ये बोलूं 58% 69% तो कैन यू काउंट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो मुझे इसका सॉल्यूशन सब देना है। क्वेश्चन ये है कि आप सबको फाइंड करना है परसेंटाइल फॉर 25 50 एंड 75, ठीक है? आप सबको इसके लिए काउंट करना है परसेंटाइल 25 50 एंड 75। तो जिसका हो चुका है वो जल्दी से काउंट करो। चलो ये रहा आपके पास डेटा। चलो जो भी डेटा आपने फाइंड किया है वो सिर्फ अपने पास रखो। अभी उसको क्रॉस चेक भी करते हैं, 1 मिनट। चलो ये रहा हमारा परसेंटाइल का डेटा जो भी हमें दिया है वो। ये 50 के लिए फाइंड किया है, वो बाद में चेक करते हैं। अभी ध्यान से सुन लो, क्वार्टाइल्स क्या है अभी कोई लिखेगा नहीं। आप सबको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स जो है वो क्वार्टर से रिप्रेजेंट होता है। अगर जैसे कि हमने यूनिट सर्कल की बात करें, जैसे कि हम सब लोग यूनिट सर्कल के बारे में डिस्कस करें, सपोज कि ये यूनिट सर्कल है, उसकी बात करें, सो यहाँ पर क्वार्टाइल का फॉर्म अगर आप चेक करना चाहो कि फर्स्ट क्वाड्रंट, वैसे तो हम यूज यही करते हैं, क्वाड्रंट वर्ड यूज करते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रंट, ये हो जाएगा सेकंड वन, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रंट, ये हो जाएगा फोर्थ वन, ठीक है?
सो यहाँ पर अगर हम परसेंटाइल की बात करें, सो यहाँ पर Q1 यानी कि 25 फिक्स परसेंटाइल, 25 को डिनोट किया जाएगा Q1 से, 50 परसेंटाइल को डिनोट किया जाएगा Q2 से, 75 परसेंटाइल जो है उसको डिनोट किया जाएगा Q3 से। अगर एग्जाम के अंदर आपको सिंपल बोले कि फाइंड Q1, Q2, Q3, सो आपको याद रखना है Q1 के लिए आपके पास 25 है, Q2 के लिए 50 है और Q3 के लिए 75 है। ठीक है, फिर बोलना मत कि Q1, Q2, Q3 की वैल्यू नहीं दी, यहाँ पर उसका मीनिंग ही ये है 25, 50 एंड 75। एवरीवन क्लियर? यस सर। सो अगर उसके बेस पे थोड़ा डिस्कस करें क्वार्टाइल के बेस पे, सो ध्यान से देखो, जो लास्ट मेरे ख्याल से वही सेम एग्जांपल है, ओके, जो लास्ट एग्जांपल है उसके अंदर मैंने आपको बोला था 25 काउंट करने के लिए। तो पहला काम ये होगा कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, उसके बाद आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है 25 के लिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू है 3। ठीक है, जिन जिन लोगों ने फाइंड किया वो ध्यान से क्रॉस चेक कर लो, इसलिए मैंने दिया था 3। सो यहाँ पर अगर आपके पास इंटीजर आए, सो 25 परसेंटाइल के लिए आपकी वैल्यू क्या होगी? सो 3 है तो हमें क्या करना है यहाँ पर? +4 करना है। हाँ, 3 + 4 डिवाइड 4/2। बाई 2। सो ये वाला जो यस सर। बनेगा ये क्या होगा हमारा? 25 परसेंटाइल। क्लियर? यस सर। उसके बाद अगर मैं फाइंड करना चाहूँ फोर, देखो 50 उन लोगों ने ऊपर फाइंड कर लिया तो दिया नहीं है वापस। 50 के लिए आपकी वैल्यू क्या होगी? 6 है तो आपको क्या करना है? 6 + 7 6 यानी + कि 7/2। 3490 + 7520। योर सॉल्यूशन इज 3505। अगर 75 के लिए फाइंड करना चाहे तो आपकी वैल्यू कौन सी है? 9। 9। सो 9 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि 3550 + 3650 का एवरेज यहाँ पर निकालना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। जल्दी से फाइंड कर लो जिन जिन लोगों का बाकी है। पहले तो ये डेटा लिख दो क्वार्टाइल्स वाला, ये जो है इतना पहले लिख लो। इतना लिख लो, Q1, Q2, Q3 के बारे में लिख दो कि Q1 जो है वो 25 है, Q2 50 है एंड Q3 75। इतना किया तो आराम से 5 मार्क्स आप कलेक्ट कर पाओगे।
this one is graph. This one is simple graph of the quartiles. ये फर्स्ट 25%, सेकंड 25%, थर्ड 25% एंड दिस वन इज 25%. और याद रखना, अगर एमसीक्यू के अंदर आपको कोई भी इस तरह का मैं क्वेश्चन दूं कि सेकंड क्वार्टाइल को क्या बोला जाएगा, तो सेकंड क्वार्टाइल को मीडियन भी कहा जाता है. सेकंड क्वार्टाइल को क्या कहा जाएगा? मीडियन. क्योंकि अगर ऑड होगा तो सेंटर पॉइंट आएगा. अगर आपके पास इवन डेटा हुआ, जैसे कि 6 डेटा है, सो 3 और 4 का क्या होगा? यहाँ पर आपका 3 और 4 का जो एवरेज निकलेगा वो हो जाएगा हमारा मीडियन. सो सेकंड क्वार्टाइल को, ये एक्चुअली पूछा भी गया है, सेकंड क्वार्टाइल को मीडियन भी कहा जाता है. सो अपनी बुक में कहीं पे भी लिख देना, सेकंड क्वार्टाइल इज नोन एज मीडियन ऑफ द डेटा. सो ये रहा रिप्रेजेंटेशन. आपको जो डेटा दिया है, जल्दी से पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो. ग्राफ ड्रॉ करने के बाद डेटा किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है वो लिख लो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर. This one is representation of the data. सो यहाँ पर ये रहा Q1 25%. ये रहा दिस वन इज Q2, दिस वन इज Q3.
सो काउंट दी, एक काम करो, अभी फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करो और उसके अंदर यहाँ से कंटिन्यू करना है 20, 25, 65, उसके बाद 85, उसके बाद 90, आफ्टर दैट 95, ठीक है। सो यू हैव टू कैलकुलेट 20, 25, उसके बाद यहाँ पर कर दो 50। तो जल्दी से फाइंड करो, you have to calculate 20, 25, 65, 75, 85, 90, 95 and 50। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो, उसके बाद स्टार्ट टू सॉल्व दी क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव टू कैलकुलेट, मेरे ख्याल से यू हैव टू कैलकुलेट 8 परसेंटाइल, ठीक है। यहाँ पर आपको 8 डेटा जो दिए है उसके अंदर से आपको 20 से लेके 50 तक फाइंड करना है। किसी को प्रॉब्लम है कि हाउ टू फाइंड दी परसेंटाइल, उसमें कोई किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो अभी मुझे बोल सकता है। सो इट्स टाइम फॉर द अटेंडेंस। जल्दी से आपके वीडियोस जो है वो जल्दी से ऑन करो ताकि मैं अटेंडेंस अच्छी तरह से ले पाऊँ, और कोई भी अभी लीव नहीं होगा। मैं जल्दी अभी बोल रहा हूँ, अभी कोई लीव नहीं होना चाहिए। रोल नंबर 6, रोल नंबर 6 जल्दी से अपना रोल नंबर चेंज करो। मैंने पहले बोला है कि कैपिटल में लिखना है, तो स्मॉल में क्यों लिखा? कैपिटल SS 02, कैपिटल में लिखना है, कैपिटल SS एंड कैपिटल IT। उसके बाद स्पेस भी नहीं छोड़नी है, आपने स्पेस भी छोड़ी है। रोल नंबर 6 प्रेजेंट है कि एब्सेंट है अभी? वन मिनट। Is roll number 6? ओके, सो सबने क्वेश्चन लिख लिया? किसी का क्वेश्चन बाकी है अभी? सर किसी 2 के सेम आ सकते हैं? किसके अंदर? हाँ आएंगे, डेटा सर ड्रॉ में तो आ सकते हैं, उसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं। ओके सर ये 25 वाले में आंसर 22.5 आ रहा है। 20 वाले में आंसर 25 वाले में हाँ तो कोई बात नहीं, लिख दो जो भी आंसर। 25 का सॉल्यूशन क्या मिला आपको? आई मिला है एक वो 20।
आई This क्या was टू मिला? two. મળ્યો ना Two, होए, two, टू आई 2 two. मिला ना, सो 2 और हाँ 3 का एवरेज लेना है, इंटीजर है तो हाँ तो हाँ एवरेज 22.5. हाँ कोई बात नहीं, आएगा, नो प्रॉब्लम, आ सकता है। 22.5 ऑब्वियसली सही है आंसर। नेक्स्ट, एनी डाउट? सॉल्यूशन तो आएगा 22.5 ऑब्वियसली आ सकता है, कोई बात नहीं। 45 है ना, तो उसका डिवाइड बाय 2 करोगे तो हो जाएगा, सही है। सर यस, अपना 25 में 25 का 2.5 है आई, तो उसका हाँ जो पोजीशन है तो पोजीशन 3 होगी ना? एक मिनट, आई 20 उसका 2 निकला। आई उसका 2 निकला, हाँ, फिर सो उसको 2 और 3 का एवरेज निकाला। हाँ 2 और 3 का एवरेज निकालना है। अगर 2 निकले तो क्या होगा? 25 प्लस 20, 45 डिवाइड बाय 2। सो योर Q1 इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 इज इक्वल टू 25 परसेंटाइल इज इक्वल टू 22.5। 2.5 आया ना, आई 2.5, पोजीशन 2.5 मिली तो उसका पोजीशन 2.5 मिली कि पोजीशन 2 मिली, मुझे पहले क्लियर करवा। આપણે 25 નું જે છે ને, એક જ મિનિટ 25 ઉભો નો રહે। આઈ પહેલા આપણને 2 મળ્યો સર। હા એક મિનિટ ઉભો રહે, જો 25 નો આઈ તને 2 મળ્યો, હા બરોબર? સો 25 નો આઈ જો તને 2 મળે, ઉપર 25 નો આઈ જો તને 2 મળે તો 2 and 3 આ બંનેની શું લેવાની એવરેજ? હા એટલે 2.5 આવ્યું ને? 2.5 ક્યાંથી એવરેજ આવે? હવે તમે 22.5 આવે. 22.5 આવે, કેમ લોચા મારે એટલે તું? એનો હા તો એની પોઝિશન આપણને કઈ મળી તો કહેવાય? પોઝિશન આપણે આ રીતના બતાવી દેવાની, વચ્ચે આ ઉપર તને બતાવ્યું તો ખરા મેં, આ રીતના જો, અહીંયા પણ કેવું છે જો, અહીંયા 3 આન્સર આવ્યો તો, એટલે 3 અને 4 હોય ડેટા, એનો આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાની? એવરેજ। સો અહીંયા જો 3 4 6 5 કે વેલ્યુ તો છે જ નહીં, પણ આની વચ્ચે જ આવશે એ પાકું છે કે 3550 અને 3480 ની વચ્ચે આવશે, તો વચ્ચે આ રીતના સ્લેશ કરીને લાસ્ટમાં બતાવી દેવાનું Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3465। સો અહીંયા તારે કઈ રીતના બતાવવાનું? અહીંયા તારે આ રીતના બતાવવાનું, અહીંયા વચ્ચે સ્લેશ કરીને 20 પ્લસ 25 પેલા એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં ડેટા ગોઠવેલા છે કે નથી ગોઠવા? હા ગોઠવેલા છે, એટલે હા આપણે જે 22.5 મળ્યું હા એટલે ડાયરેક્ટ એ જ આપણે લખી દેવાનું કે એની હા 25 ની જે આપણે પૂછી છે 20 ને 22.5। 25 ની વચ્ચે. હા 20 ને 25 ની વચ્ચે લાસ્ટમાં રિપ્રેઝન્ટ કરી દેવાનું। સોલ્યુશન તારું કયું કહેવાય? 22.5। આઈ છે ને, આઈ તને ફક્ત પ્લેસ આપશે, પોઝિશન આપશે, તને વેલ્યુ નહીં આપે। ઓકે ખ્યાલ આવ્યો તને? I is what? બરાબર I is just a position that you have to find the solution. તને ફક્ત પોઝિશન આપશે, એની પછી તો કાઉન્ટ કરવાનો બાકી જ છે। ઇવન તારી પાસે ઇન્ટીજર હોય તો નેક્સ્ટ ઇન્ટીજર નો એવરેજ, અને તારી પાસે જો ઇન્ટીજર ના હોય તો નેક્સ્ટ ઇન્ટીજર। નેક્સ્ટ બંનેનો એવરેજ। ખ્યાલ આવી હા ગયો? એટલે પેલી હા બરાબર આવી ગયો ખ્યાલ। પણ પહેલો પોઈન્ટ એ યાદ રાખવાનો કે ફક્ત પહેલા એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં લખવાનું, એસેન્ડિંગ હા ઓર્ડરમાં ચોક્કસ। નહીં લખો તો રિપ્રેઝન્ટેશન ખોટું આવશે। બરાબર, એટલે આપણે જ્યાં ડાયરેક્ટ ડિસ્પ્લેમાં 22.5 જ લખવાનો ડાયરેક્ટ બાર હા 20 અને 22.5 55। એ ચેક નહીં કરવાનું ડેટા અંદર આપેલો છે કે નહીં, જરૂરી નથી કે ડેટા આવે જ, 90% ન જ આવે, એટલે તો એટલે ફાઇનલ આપણે વચ્ચે જે મિડલ ડેટા હોય તો બી આપણે હા લખી દેવાનો। હા આવશે તો એની રેન્જમાં જ ને। એટલે જો આ એક્ઝામ્પલ બહુ એટલે જ આપેલો હતો કે અહીંયા તું ડાયરેક્ટ આ રીતના તો રિપ્રેઝન્ટેશન કરી શકે। ખ્યાલ આવી ગયો? હા આવી ગયો સર, ખ્યાલ આવ્યો। ઓકે चलो एग्जाम क्लियर कर, आ एग्जाम्पल आखो बुक ની અંદર સોल्व करवानो છે। सर हो गया पूरा। ओके तो जिन जिन का हो चुका है वो लीव हो सकता है।